अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरा पसंदीदा सालन गोभी चिकन। मुझे ये बहुत पसंद है और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो आइए फिर वक्त ज़ाय किए बगैर हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डाला है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। अब ऑयल को अच्छे से गर्म करना है और जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया तो फिर उसमें डाल दिया ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप बाद में डालेंगे तो उसका अलग टेस्ट और अलग खुशबू है, लेकिन अगर आप पहले इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज वो चॉप करके मैंने वो इसमें डाल दी है। और अब हम इसको अच्छा सा कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये क्यूब्स हैं। क्यूब्स मैं किस तरह से बनाती हूँ ये रेसिपी मैं आपके साथ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत कन्वीनियंट है। आराम से क्यूब निकालें और डालें। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ये है 6 से 7 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून होगा, वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसको कुक करेंगे। ये चूँकि फ्रोज़न है तो इसलिए अलग से पानी का छींटा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको थोड़ा सा भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये फ्रोज़न थे, इनका मैंने छिलका उतार के इनको रफली चॉप किया है। अगर आप फ्रेश टमाटर डाल रहे हैं तो इनको ज़रा थोड़ा बारीक चॉप कर लें। जिंजर गार्लिक हो गया, सब्ज़ मिर्च हो गई, टमाटर हो गई। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करें तो इनके टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आता और बिल्कुल फ्रेश के जैसा टेस्ट देता है ये। और बहुत आसान भी होता है क्योंकि जल्दी जल्दी आपका काम निमट जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा का पाउडर। मसाले को थोड़ा सा भून लेना है। और 1 टीस्पून हल्दी। मसाले को थोड़ा सा भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर वो गले को नहीं लगे। कई दफ़ा होता है कि वैसे उड़ता उड़ता सा महसूस होता है, वैसे नहीं होगा ये। अब ये देखिए हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। जो टमाटर के थोड़े बड़े चंक्स हैं उनको मैं इस तरह से मैश कर लूँगी, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से तैयार होना ज़रूरी है। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है और 1.5 kg गोभी है। 1-1.5 का रेशो होता है, वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब हम पहले चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना और बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं। फ्लेम का मैं इसलिए साथ मेंशन करती हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो नए कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए आसानी रहे। क्योंकि जो कुकिंग करते हैं उनके लिए तो ये कोई मसले की बात नहीं होती है, लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए मसला होता है। 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को भून लेना है। और आप देख सकते हैं कि ये इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मीन्स कि अच्छे से भुन चुका है। अच्छे से सारा मसाला जो है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो चुका है। और अब हम इसको बहुत अच्छे से गलाने के लिए इसमें 1 कप पानी डाल के फिर इसको हम कवर करके पकने देंगे। इससे ये होगा कि चिकन बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा और जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपका फेवरेट सालन कौन सा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यही आपका फेवरेट सालन है तो बताइएगा कि आप सेम रेसिपी फॉलो करते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके थे। एक दफ़ा इसको हिला दिया ताकि नीचे न लगे। फ्लेम क्योंकि मीडियम ही है, इसको बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना। अब इसको दोबारा से कवर कर देना है मज़ीद से 4 से 5 मिनट के लिए। और अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा रेसिपी में ट्विस्ट है, ये मेरे बच्चों के पसंद है, इसमें मैं थोड़े से आलू भी शामिल करूँगी। नॉर्मली गोभी गोश्त में आलू शामिल नहीं किए जाते हैं, सिर्फ चिकन और गोभी होती है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो इसलिए मैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसमें थोड़े से आलू भी शामिल कर लेती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है,
अगर आप चाहें तो शामिल करें, ना चाहें तो ना करें। अब चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका था, तो मैंने इसमें गोभी डाल दी। गोभी के थोड़े बड़े पीसेस काटे हैं और अब इस स्टेज पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, जैसे दम वाली आंच होती है उस तरह से, उससे थोड़ा सा तेज़, और फिर इसको कवर करके पकने देना है। ये अपनी स्टीम में ही गोभी जब गलेगी, इसको बहुत भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छा और फ्लेवरफुल इसका टेस्ट बनेगा। क्योंकि स्टीम में रहने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पकने के लिए, तो ये जितना भी मसाले इसमें हैं चिकन में ऑलरेडी, वो सारा टेस्ट इसके अंदर भी आ जाएगा और एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी बनेगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं गोभी को गलने में। मतलब कि 15 मिनट के लिए आपने इसको दम देना है, लेकिन बीच में उसमें हर 5 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच चला देना ज़रूरी है, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो और नीचे ना लग जाए। ये देखिए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और गोभी भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, फूल थोड़े खिले खिले रहे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और उसके साथ गरम मसाला। 1 टीस्पून गरम मसाले का मैंने यहाँ पे डाला है। मैं गरम मसाला हमेशा एंड में डालती हूँ, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत उम्दा आती है। अगर आप स्टार्ट में डाल देंगे तो इसकी उतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। और मुझे गरम मसाले की खुशबू बहुत पसंद है। हमारे देसी खाने इसके टच के बगैर नामुमकिन है। तो ये मज़ेदार सा गोभी चिकन का सालन, बल्कि आलू गोभी चिकन का सालन तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करेंगे। फिर आऊँगी एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।